तो आज के वीडियो में टोटल हम डिस्कस करेंगे स्टैट्स, इकोनॉमिक्स का एक अप्लाइड ब्रांच, और स्टैट्स से एमसीक्यू कितने बन सकते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसकी क्या रिलेवेंस है। क्वेश्चन कैसे सर्व हो सकता है पहले ये देखते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में टर्म गिवन है और टर्म के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, इट मींस x गिवन है और x के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। क्वेश्चन में x गिवन नहीं है, क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10, 10 से 20 और फ्रीक्वेंसी है, उसको बोलते हैं कंटीन्यूअस सीरीज। और फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, केवल सीधे टर्म गिवन है, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। तो क्वेश्चन को तीन तरीके से आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन में केवल x गिवन है, टर्म गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे। तो उसके ऊपर इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूले लगते हैं। क्वेश्चन में x के साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में x की जगह पर क्लास इंटरवल गिवन है और क्लास इंटरवल के साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो वो कंटीन्यूअस सीरीज है। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कोई भी क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है या डिस्क्रीट सीरीज का है या कंटीन्यूअस सीरीज का है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और हर एक लाइन जितनी बोलेंगे ये पूरा का पूरा अपने आप में एक टॉपिक होने वाला है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजुअली हम बोलते हैं एवरेजेस को, किसी डेटा के ट्रेंड को जानने के लिए, एवरेजेस को जानने के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। और उसमें मेनली हम यूज करते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। मीन को x बार से डिनोट करते हैं, मीडियन को m से और मोड को m0 से। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में पहला मेजर है मीन। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो मीन के लिए अब ध्यान से समझना है, मीन निकालने के लिए तीनों सीरीज का फॉर्मूला। तो आपके पास पूरा कंप्लीट रिवीजन होने जा रहा है, एक थोरो प्रैक्टिस होने जा रही है। एमसीक्यू बनेगा तो भी, वन लाइनर्स होंगे तो भी, सब्जेक्टिव होगा तो भी। मीन के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा x बाई m। किस सीरीज में? इंडिविजुअल सीरीज के नीचे लिखा है, इसका मतलब इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला हो गया। या इसको दूसरे तरीके से बोला जाता है sum of observation divided by number of observation. Alright? So what will be the formula to get the value of mean from individual series? Individual series में mean कैसे कैलकुलेट करते हैं? Sigma x by m. Got it? Discrete और continuous series में mean निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है। यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, sigma fx upon sigma f। या कुछ जगह इसको fx की जगह fx रखेंगे और f की जगह n लिख दिया जाता है। और याद रखना है कंटिन्यूअस सीरीज में वेयर x मींस मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू कैसे आती है? L1 प्लस L2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक बात हो गई हम लोग की। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में मीन निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा fx। इट मींस फ्रीक्वेंसी और टर्म को मल्टीप्लाई करो और उसका समेशन कर दो, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। कंटिन्यूअस सीरीज में x तो गिवन नहीं है, यहां x गिवन नहीं है, तो x कैसे आएगा? x आएगा मिड वैल्यू से, L1 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। ऑलराइट, इसको तुम लोग नोट कर लोगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूजुअली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन निकालने के लिए इंडिविजुअल सीरीज में ये फॉर्मूला रहेगा, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में ये फॉर्मूला रहेगा। अभी हम मीन की बात कर रहे हैं फिलहाल डायरेक्ट मेथड से। अभी मीन की बात कर रहे हैं फिलहाल किससे? डायरेक्ट मेथड से। अब आपसे वन लाइनर में या एमसीक्यू में ये सवाल पूछा जाएगा, हाउ विल यू डिटरमिन अरिथमेटिक मीन अंडर कंटीन्यूअस सीरीज। और नीचे चार फॉर्मूले दे रखे होंगे, तीन गलत होंगे एक सही होगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा? सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। हाउ विल यू डिटरमिन अरिथमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज? सिग्मा x by m। ऑलराइट, तो ये बात हो गई डायरेक्ट मेथड की। आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं और इसी कहानी को अब ले चलते हैं अब आपसे पूछा गया है फिर मीन निकालना है, लेकिन इस बार निकालना है इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड से अगर मीन निकाला जाए तो इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए क्या करना होता है देखते हैं। यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस सिग्मा dx से सिग्मा d बाई n, और इन दोनों में फिर से एक ही फॉर्मूला रहेगा a प्लस सिग्मा एफ डी
upon sigma f, where a means assume mean, a means assume mean, इट मीन जो भी टर्म गिवन होंगे उनमें से किसी को भी हम एज्यूम कर सकते हैं एज्यूम मीन। इसको हम इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मीन। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बने? इंडिविजुअल सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड से मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस सिग्मा d बाई n। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में एक ही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। और d का मतलब क्या होता है? डिविएशन। डिविएशन कैसे आता है? लिख दे रहे हैं। डिविएशन कैसे आता है? x माइनस एज्यूम मीन। डिविएशन कैसे आता है? x माइनस एज्यूम मीन। ऑलराइट, तो अब आपके पास पूछा जाएगा, चार फॉर्मूले लिखे होंगे, तीन गलत होंगे, एक सही पूछा जाएगा। व्हाट फॉर्मूला विल यू यूज टू गेट द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन अंडर कंटीन्यूअस सीरीज? क्या फॉर्मूला यूज करोगे? a प्लस सिग्मा fd अपॉन सिग्मा f। एक और सवाल बन सकता है, where d stand for deviation। डिविएशन कैसे आएगा? x माइनस एज्यूम मीन। ऑलराइट, पूरा कंप्लीट एक होलिस्टिक रिवीजन के लिए आगे बढ़ते हुए, और अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे पूछा जाए मीडियन कैसे निकालते हैं या मोड कैसे निकालते हैं। तो चलो हम लोग पहले मीडियन देखते हैं। मीडियन के लिए पूरा देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीडियन के लिए, अगर मीडियन का पहले मीनिंग क्या होता है ये समझ लो। अगर यहां से यहां तक डेटा गिवन है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है, और जो बीचों बीच में टर्म होता है उसकी वैल्यू को मीडियन बोल देते हैं। तो अगर यहां से यहां तक टर्म n है तो मीडियन को बोलते हैं वैल्यू ऑफ n बाई 2th टर्म, वैल्यू ऑफ n बाई 2। ऑलराइट, जो बीचों बीच में टर्म होगा उसकी वैल्यू को मीडियन मान लेते हैं। अब इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन को निकालने के लिए क्या स्टोरी होगी पहले ये देखते हैं। यहां पर और यहां पर इन दोनों सीरीज में मीडियन के लिए एक कहानी चलेगी। मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म, एक बात हो गई। और कंटिन्यूअस सीरीज में ध्यान से बात समझेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज में जो भी बेसिस पर मीडियन को ड्रॉ करा गया है वहां पर इकोनॉमिस्ट का ये एडवाइस है, तो सीधे रखो n बाई 2th टर्म और साथ में एक फॉर्मूला और यूज करो। और फिर मीडियन के लिए साथ में एक फॉर्मूला और यूज होगा, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास upon frequency of the current class into interval। तो साथ साथ ये यूज होगा। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में सीधे वैल्यू ऑफ n प्लस 1 बाई 2th टर्म, और कंटीन्यूअस सीरीज में क्या होगा, पहले लिखोगे मीडियन इक्वल टू वैल्यू ऑफ n बाई 2th टर्म और उसके बाद उसको CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढते हैं एज यूजुअल, और फिर एक और फॉर्मूला यूज होता है। क्या फॉर्मूला होगा एक बार साथ में बोलो, मीडियन इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास इनटू इंटरवल। और इंटरवल का मतलब क्या है? L2 माइनस L1। ऑलराइट, तो ये अपने पास बात हो गई है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए। फटाफट इसको लिखो, आगे प्रोसीड करते हैं। और मीडियन के लिए ध्यान रखना है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में मीडियन के लिए जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी तो पहले CF निकालना ही निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बात आपके दिल में फिक्स रहनी चाहिए, दिल में ये बात फिक्स रहे। whenever we are having frequencies while computing the median, firstly we have to determine cumulative frequency। ऑलराइट,
और मीडियन का मतलब क्या होता है? द टर्म which lies exactly at the mid of the given series. अगर डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर ले तो जो बीचों बीच में टर्म होगा उसको मीडियन बोलते हैं। ऑलराइट, नोट कर लिया इसको? Yes. तो मीडियन के लिए कंटीन्यूअस सीरीज में क्या होगा? पहले तो वही लगाएंगे वैल्यू ऑफ n/2 टर्म, और उसके बाद उस टर्म को CF में ढूंढते हैं, फिर एक और फार्मूला लगता है। तो मीडियन के लिए क्या फार्मूला होता है? L1 प्लस n/2 माइनस CFP, उसके बाद n/2 माइनस CFP अपॉन F1। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास। ऑलराइट, तो ये फिलहाल बात हो गई है मीडियन की। मोड की जरा फार्मूला चेक कर लेते हैं कि मोड के लिए क्या स्टोरी है, किस तरीके से फार्मूले बनते हैं। तो मोड के लिए देखते हैं। मोड को M0 MO से डिनोट करते हैं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में अगर मोड की बात करें, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में अगर बात करें मोड की, तो मोड को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं जस्ट बाय इंस्पेक्शन। इन्फेक्शन नहीं, इंस्पेक्शन, जस्ट बाय इंस्पेक्शन। द टर्म व्हिच इज हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी मोड। देख के पता चल जाएगा जो टर्म सबसे ज्यादा बार आया है वही मोड है। जैसे अगर डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है और ऐसे सवाल लिखा है 2 4 6 8 और नंबर, ये 10 नंबर का एग्जाम हुआ, किसी स्टूडेंट के 2 आए, कुछ स्टूडेंट के 4 आए, कुछ के 6 आए, कुछ के 8 आए। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखे हुए हैं, क्लास में 50 बच्चे थे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 20। तो 20 मोड नहीं होगा, याद रखना है। मीन मीडियन मोड के आंसर x में से आते हैं, डू रिमेंबर, बोलना नहीं है। मीन मीडियन मोड के आंसर किस में से आते हैं? x में से। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 20। तो इसके सामने वाला जो टर्म होगा वो मोड हो जाएगा। तो केवल देख के ही पता चल जाएगा, इसलिए लिखा है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में मोड निकालना बहुत ही आसान है, जस्ट बाय इंस्पेक्शन। कंटीन्यूअस सीरीज में मोड निकालने के लिए एक और फार्मूला लगता है, मोड इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू I डबल। लोअर लिमिट F1 frequency of the current class minus F0 frequency of the previous class upon 2F1 double of the frequency of current class minus frequency of the previous class minus frequency of the next class into interval। Alright, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में तुरंत देख के पता चल जाएगा मोड कितना है। कंटीन्यूअस सीरीज में आपको साथ में फार्मूला भी लगाना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने बात कर ली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड के बारे में। सिर्फ सारे फार्मूले आपके पास एक साथ होते जा रहे हैं कंपाइल। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं और अब हम लोग देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में चलते हैं। अब हम लोग आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे चलते हैं और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या स्टोरी है इसको देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को जानने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर की बनावट को जानने के लिए हम देखते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में मोटे तौर पे हम रखते हैं मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर, इसके साथ में हम लोग रखते हैं रेंज, डेसाइल एंड परसेंटाइल। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन अपने आप में क्वेश्चन है, इसको ग्रीक लेटर स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं। दिस इज अनदर 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। स्मॉल सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये हिंदी के आधे नाम की तरह दिखता है, स्मॉल सिग्मा ग्रीक लेटर ऐसे शो करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से निकालते हैं। अभी देखते हैं डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर या सिग्मा d स्क्वायर बाई n। इन दोनों में एक ही फॉर्मूला रहेगा, अंडर रूट सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन सिग्मा f। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने जा रहा है। ऑलराइट, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा d स्क्वायर बाई n और डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में अंडर रूट सिग्मा fd स्क्वायर अपॉन सिग्मा f, या d के साथ में x भी लिख सकते हो, सिग्मा dx स्क्वायर बाई n। d का मतलब क्या होगा वो समझ लो यहाँ पर।
ये इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्ट मेथड में डी स्टैंड फॉर डिविएशन, और डिविएशन कैसे आएगा, x माइनस एक्चुअल। और अभी आगे इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे या शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, वहां पर हो जाएगा डिविएशन मींस x माइनस एसयूपी, पर इतना अंतर है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट मेथड में डिविएशन का मतलब क्या होता है, x माइनस एक्चुअल, x माइनस एक्चुअल। राइट। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला यूज करोगे, एक बार सबके सब बताओ। अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाय n, और यहां दोनों जगह एक ही फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला यूज होगा, अंडर रूट सिग्मा f डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा f, और d स्टैंड फॉर डिविएशन टेकन फ्रॉम द एक्चुअल। गेट इट फोटोकॉपी। अपन यहीं पे पैरेलली कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इनडायरेक्ट मेथड से। अभी इनडायरेक्ट मेथड कब लगाना चाहिए, दो चीजें ध्यान से समझें। या तो जब क्वेश्चन में सीधे सीधे लिखा हो कैलकुलेट फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड, या फिर क्वेश्चन में आपने मीन निकाला, मीन, और मीन डेसिमल में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए। मान लो मीन आ गया किसी क्वेश्चन में 24.93, तो डिविएशन भी हर बार पॉइंट्स में आएंगे, फिर डिवीजन के स्क्वायर भी करने होते हैं, तो स्क्वायर करते करते तो रात हो जाएगी, पॉइंट्स वाले स्क्वायर करते करते। ऑलराइट। तो एडवाइजेबल है जब भी मीन अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से करना है तो आप किसी से भी कर सकते हैं। अगर मीन निकालो, पहले हमेशा अरिथमेटिक मीन निकालो, एक्चुअल मीन राउंड फिगर में आ जाए तो डायरेक्ट मेथड से लगा दो सवाल, और एक्चुअल मीन किस में आ जाए, पॉइंट्स में आ जाए, तो फिर आप किससे चले जाओ तुरंत, इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला थोड़ा सा बढ़ जाएगा लेकिन वर्किंग आसान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे राउंड फिगर में एज्यूम मीन होता है ना, एज्यूम मीन तो आप हमेशा कोई ना कोई कंप्लीट फिगर एज्यूम करोगे ना, राउंड फिगर। तो यहाँ पे कैसे क्या करना है देखते हैं, अभी लिखना नहीं है। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला जो होने वाला है अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाय n, ये लिखा डायरेक्ट का। इनडायरेक्ट में यही फॉर्मूला माइनस के बाद रिपीट कर दो और स्क्वायर को होल स्क्वायर बना दो, दैट्स इट। डायरेक्ट का फॉर्मूला लिखो, माइनस लगाओ, जो फॉर्मूला लिखा है उसको ब्रैकेट में कर दो, स्क्वायर को होल स्क्वायर बना दो, दैट्स इट। इसको रिपीट कर दो, सिग्मा डी बाई एन और क्या होल स्क्वायर। ऑलराइट, ये यहां पर आ जाएगा, ये पूरा एक ही साथ रहेगा। ऑलराइट, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा डी बाई एन होल स्क्वायर। यहां पर क्या फॉर्मूला होगा, इन दोनों में एक ही फॉर्मूला रहेगा। अब देखो तुम लोग आसानी से बता पाओगे क्या फॉर्मूला होने वाला है, पहले कॉपी करो, सिग्मा एफ डी सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, माइनस लगाओ, फॉर्मूला रिपीट कर दो पूरा, होल स्क्वायर। तो क्या लिखोगे, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड की बात। इनडायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में क्या फॉर्मूला यूज करोगे बताओ जरा, सिग्मा डी स्क्वायर जो डायरेक्ट का वही फॉर्मूला लिखोगे, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस माइनस के बाद ये फॉर्मूला रिपीट कर दो, बस स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दो। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज में क्या लिखोगे, अंडर रूट, हैव अ लुक ऑन बोर्ड एवरीवन, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होल स्क्वायर। लेकिन यहां पर डी का मतलब क्या है, x माइनस एज्यूम। फोटोकॉपी, आपके पास सारे के सारे फॉर्मूले जितने हम लोग ने पढ़ डाले पहले, सब सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ होते जा रहे हैं। ऑलराइट, आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस में क्या कैसे क्या होना है, सब के सब एक साथ कंपाइल होते जा रहे हैं। हो गया फोटोकॉपी, आगे प्रोसीड करें।
अब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ में कुछ और चीजें भी पूछी जाती हैं, वो भी जरा समझ लें। स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकाल चुके, और स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ में कुछ और वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उनको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में एसडी के बाद पूछा जाएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस सीरीज कोई भी हो, वेरिएंस कुल मिलाकर तीनों सीरीज में एक ही तरीके से निकालते हैं, जो भी एसडी आया उसका स्क्वायर सिंपल, वेरिएंस इक्वल टू एसडी स्क्वायर। दूसरा पूछा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आएगा? एसडी अपॉन एक्चुअल मीन, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। आपने एसडी जिससे भी निकाला हो, डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से, अगर डायरेक्ट मेथड से निकाला है एसडी तो वहां पर आपने एक्चुअल मीन से डिवीजन लिया होगा। अगर इनडायरेक्ट मेथड से निकाला है स्टैंडर्ड डिवीजन तो एसडी मीन से निकाला होगा डिवीजन। लेकिन आपने डायरेक्ट मेथड से सवाल लगाया हो या इनडायरेक्ट मेथड से, इफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन हैज बीन आस्क्ड तो हमेशा फार्मूला यही रहेगा, क्या? एसडी अपॉन एक्चुअल। कोई फार्मूला नहीं है, एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड डिवीजन एंड एक्चुअल मीन। राइट। और फिर एक और स्टैंडर्ड डिवीएशन के पास में चीज है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए निकालते हैं। जैसे दो क्रिकेटर्स हैं, अब मान लो एक क्रिकेटर ने क्या करा, एक इनिंग्स में 200 रन बना दिए और अगले 5 इनिंग तक 0-0 पे आउट होता रहा। और एक प्लेयर ऐसा है जिसने किसी में भी 200 नहीं, 50 भी नहीं बनाए, लेकिन हर मैच में 40, 43, 39, 48 लगातार बना रहा है। तो कंसिस्टेंट कौन ज्यादा होगा? जो भले थोड़े कम बना रहा है लेकिन क्या हो रहा है, लगातार बना रहा है। तो कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन का 100 टाइम्स होता है, ध्यान रखोगे। ये सेम फार्मूला लिखोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स इट। क्या फार्मूला बनेगा इसका? एसडी अपॉन एक्चुअल मीन इनटू 100। या इसको बोल सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को ऐसे भी बोल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी इनटू 100। राइट। तो हम लोग के पास ये पूरे स्टार्ट्स के रिवीजन की एक सीरीज हो गई। इसकी अगली सीरीज जो है हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। इसमें हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल सीरीज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सीरीज आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ऑलराइट। तमाम न्यूमेरिकल लगाए, बार-बार प्रैक्टिस करिए, फिर पढ़ेंगे कई बार, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीरीज का आइडेंटिफिकेशन। अगर क्वेश्चन में x गिवन है एक कॉलम में और फ्रीक्वेंसी गिवन है एक कॉलम में, टर्म गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका नाम डिस्क्रीट सीरीज है। टर्म x सीधे नहीं गिवन है, क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट सीरीज है। फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है, सीधे टर्म गिवन है, केवल x गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज है। उसके बेसिस पे फॉर्मूला लगाते हैं। ऑलराइट। तो ये बात हो गई हम लोग की स्टार्ट से रिलेटेड पूरा एक रिवीजन, और बाकी हम लोग अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।